के अगले पड़ाव में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, परिमेय संख्या का गुणनतम प्रतिलोम। मतलब परिमेय संख्या को हम गुणनतम प्रतिलोम कैसे सीखते हैं, ऐसी आपने सुना होगा भीम का जोड़ घटाव गुणा भाग, वह उसी क्रम में हम लोग सरल करने के लिए सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, माइनस क्या दे रखा है, -5 देख सकते हो आप, -5 गुन्ने 1/-5, ठीक है, देख रहे हो ना। इसके बाद अब इसको कैसे करना है, सिंपल है। जब -5 गुन्ने 1/-5 दे रखा है आपको, तो अब बताइए 5 के पढ़ा में 5 आता है ना, बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, एक बार में आता है। एक और ये एक, ये जो एक है और ये एक से गुना हो जाएगा, तो आ गया आपका आंसर, क्या आ गया, 1 आ गया। गेटिंग है, इसका आंसर आ गया 1। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, फटाक से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट सिंपल है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि ये बिल्कुल तिरछा तिरछी मतलब कैचिया गुना, यहाँ से 5 से 5 ये कट जाएगा और ये 8 से 8 ये कट गया, तो इसका भी आंसर आ गया 1। सिंपल, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये 81 क्या कह रहा है कि -2/3 और है जहाँ प्लस कर देंगे 3/4। अब इसको भीम का जोड़ ही बनाना है, सिंपल है। 3 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो आता है 12, ठीक है ना। 3 4 का लघुत्तम 12 आता है, नहीं आएगा तो गुना कर दे, 3 4 के 12। अब 3 का पढ़ा में 12 आता है ना, 3 का पढ़ा देखिए, जब दोनों अलग अलग रहें तो आप क्या कीजिए, कैसे गुना कर, जैसे आप कर रहे थे। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कितने बार में, 4 बार, तो 2 चौके आ जाएगा 8, -8 आ गया। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार में, 3 3 9, प्लस का प्लस लिख दीजिए, 3 3 9, ठीक है। अब ये देखिए 9 और 8 घटेगा तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा ना, -1 आएगा, क्योंकि माइनस नहीं आएगा, प्लस में आएगा, 1/12 आ जाएगा। माइनस क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ छोटा संख्या माइनस दे रखा है, इसलिए -1 को हम +1 बना देंगे, ठीक है। तो 1/12 आ गया 12 आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है 82 में क्या करें, 3 पर में दे रखा है। अब इसको भी बिल्कुल भीम का जोड़ करना है। -5/9 है और लिख दिया मैंने, और ये प्लस, जहाँ कोमा है वहाँ प्लस कर देंगे, और ये -7 है मेरे प्यारे बच्चे, और /12 इसको कर देंगे ऐसे, और प्लस जहाँ और रहेगा वहाँ प्लस, 11 कितना आ गया, 18, ठीक है। अब ये तीनों को हम करेंगे एलसीएम, तो तीनों को जब एलसीएम करेंगे ना, आपको एलसीएम आता है ना, निकाल के देख लीजिए। एलसीएम जब करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना आंसर, 36 आ जाएगा। कितना, 36 आ गया एलसीएम, ठीक है। मैं आगे करता हूँ, देखिए तो हमने क्या एलसीएम निकाला, तो आया हमारे पास 36 आ गया, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ भी आप जान रहे हो, और यहाँ प्लस रह गया। अब 9 का पढ़ा में 36 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो बिल्कुल आप कर दीजिए वही जो करते थे, 4 और गुना हो गया, ऊपर कितना है, -5, तो गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब माइनस का माइनस, 12 के पढ़ा में 36 कितने बार में आ गया, तो ये आ गया आपका 3 बार में, तो 3 डायरेक्ट हम कर रहा हूँ, 3 से 7 में गुना कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 21, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस का प्लस, 18 के पढ़ा में 36 कितने बार में आ गया, 11 कितने बार में आ गया, 2 बार में, तो 11 को पढ़ेंगे 2, तो 22 आ गया, ठीक है। अब देखिए सेम जो चीन है उसको कर दीजिए प्लस। अब इसको भी जब हम गुना करेंगे तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 20, आ गया ना, ये 20, ये आ गया 20 आपका, 4 4 25 20 या 5 के 20 आ गया माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, कि तो उसका आंसर आ गया 41, और माइनस क्या है 22, इसका आंसर अब बटे 36, तो अब घटाइएगा तो आ जाएगा 19/36, इसका आंसर है। गेटिंग है, कितना, इतना इस क्वेश्चन का आया यहाँ तक समझ में। अब अगला क्वेश्चन करेंगे लोग, आप समझ गए, दोनों को हम दोबारा बताएं, दे दिए आपको, पूछ रहे हैं, आया क्वेश्चन में, देखिए माइनस में आ गया, ठीक है। अब वो वाला बता देते हैं, तो बोला कह रहे हैं ये वाला आप कर लीजिएगा ना, ये तो दिक्कत नहीं होगा, क्यों दिखा रहा है इतना, या तो फिर हम उसको ऐसे ना करके सीधा उसका आंसर कर दिए। आंसर कैसे,
कैसा आंसर? मतलब जो आपने बोला ना वो प्लस ना करा, गुणा इतने से इतना गुणा, उससे तो गुणा करके अपने डायरेक्ट मन में गुना करना, वो तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी कर दे, आपको समझाने के लिए मैं स्टेप ले रहा हूँ, बट वो तो जल्दी करते हैं तो वहाँ पे अगर हमें गुणा और रफ में कर दिया गुणा, सीधा आंसर लिख दिया वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ना, उसके बाद से तो फटाफट। चलिए देखिए, अब ये देखिए गुना और आसान है, इसको आप करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है साथ में। देखिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अब 83 क्वेश्चन है, इसको गुना वाला तो बिल्कुल आसान है, गुना पहले कर लीजिए, काट छाट लीजिए, उसके बाद फिर जोड़ लीजिए, जोड़ यहाँ और घटाओ, यहाँ जोड़ है देख रहे हो और यहाँ घटाओ है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, तो ये 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, यहाँ कट गया 2, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या आ गया, यहाँ आ गया 3 और 2 से गुना हो जाएगी, यहाँ -3 देख रहे हो, -3 और 2 से, तो -6 आ गया, -6 और ये नीचे है 5, तो समझ में आया, ये नीचे 5 है तो 5 आ गया। अब ये देखिए, अब प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ, अब ये 3 के पहाड़ा में ये 9 कट जाएगा कितने, 3 बार में, 5 के पहाड़ा में 10 कट जाएगा 2 बार में, नीचे कुछ नहीं बचा, तो नीचे बचा 1, तो मैं लिख दें नीचे 1। अब ये 3 दूनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये बट ये माइनस में आएगा, इसलिए माइनस प्लस, यहाँ माइनस और ये प्लस है, टकरा क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ में ना, आगे देखो, अब ऐसे यहाँ ये गुना हो जाएगा, 3 एकम, ये वाला देखिए, ये देखिए 3 एकम 3 और नीचे 2 चौके 8 हो जाएगा, बट ये माइनस में होगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा लेता हूँ साफ से, आपको अलग दिखाता हूँ। इसको करेंगे भीम के जोड़ बनाएंगे, देखो 5 और 8 का जब भीम का जोड़ बनाएंगे तो 5 चौके 8 यानी कि 40 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो सेम ही है, सेम प्रोसेस है। अब देखिए 5 के पढ़ाई में 40 कितने बार में आता है, 8 बार में, 6 का पढ़ा पढ़ेंगे कितने बार में, 8 बार में पढ़ देंगे, तो 6 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, माइनस को माइनस कर दीजिए, ये भी आगे माइनस है। अब देखिए 40 मतलब 1 से 40 हो जाएगा, और 6 का पढ़ा 40 करिएगा ना गुना, तो आ जाएगा 240 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 240, ठीक है। और ये माइनस का माइनस छोड़ दीजिए, 8 के पढ़ा में 40 कितने बार में आता है, 5 बार में, इसीलिए 3 का पढ़ा 5 दीजिए, 5 बार है, आ गया 15। आया समझ में। आंसर देखो सारे को जोड़, क्योंकि सारे माइनस है तो चिन्ह तो माइनस ही रहेगा। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, चिन्ह माइनस रहेगा, सारे जुड़ जाएंगे, तो सारे जुड़ के हो जाएंगे कितना, 303, 300 आ गया 3, 303 बटे कितना आ गया, नीचे 40, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में ना। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, क्या है 84 में क्या कह रहा है, सिंपल। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना से भागा, भाग करना है, बिल्कुल भाग का नियम जो है ना थोड़ा सा उल्टा है, जैसे 7/11 देले हैं और का मतलब भागा मतलब गुना कर दीजिए, और ये 5/4 है तो 4 को लेकर चलिए ऊपर और 5 को रख दीजिए नीचे। अब ये भाग मतलब कटना चाहिए, अब कट नहीं रहा तो गुना कर देंगे, 4 को 7 से या 7 को 4 से तो क्या हो जाएगा 28, और नीचे कितना है 5 को 11 से या 11 को 5 से आ जाएगा 55, तो 28 बटे आ गया 55, इसका पहले का आंसर, ठीक है। आया समझ में ना। ऐसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त सेकंड क्वेश्चन को, ये भी सेम ही है, तो -9/13 और ये गुना कर दीजिए का जगह पर, ये 8 को लेके जाइए ऊपर, मतलब अगले साइड वाला को बदलना है ऊपर और नीचे, और 5 को लेके आ जाइए नीचे, ठीक है। अब कर दीजिए इसे गुना, तो क्योंकि कटेगा यहाँ भी नहीं, तो 9 8 कितना होता है 72 होता है, और 11 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो 11 25 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 11 25 हो जाएगा 65, 65, ये माइनस 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 करिए, अब ये जो है 72 बटे क्या आ गया 65 आ गया आंसर, देखिए ठीक है। आ रहा है समझ में ना। अगला देखो, ये भी सेम ही है। अब इसमें देखो हम 19 बटा क्या दिया है, 19/5, अब गुना कर देंगे, ये 3 को लेके जाएंगे ऊपर, मैंने हर बार बोला है कि अगले साइड को बदलना है, और ये 95/95 आ गया। अब यहाँ देखो कोई कट रहा नहीं कट रहा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका होमवर्क रहा, बताइएगा कितना आएगा। अब देखिए, अब ये भी जो आप होमवर्क करके लाइएगा नंबर 4, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 85 में क्या कह रहा है, अब ये अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है, इसमें अलजेब्रा वाले सरल कर लें। जैसे देख सकते हो कि x प्लस है, क्या है x प्लस 4y का क्यूब माइनस x माइनस 4 और क्यूब, ठीक है।
इसको करना कैसे है, तो इससे करने से पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या होता है जल्दी, ठीक है। देखो देखिए तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का जो होल क्यू का फॉर्मूला होता है ना, वो देखो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab प्लस क्या ए और बी, ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, उससे ब्रेक करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे, सरल करेंगे, ठीक है, याद रखना। देखो इसी मैंने बोला, अब देखो ये एक्स को ए मान ली और 4y को बी मान ली, ठीक ना, एक्स को ए और 4y को बी मान ली। अब इसी हम लोग करते हैं सोल्व। देखो तो ये क्या दे रखा है, एक्स का क्यू मतलब ए का क्यू मतलब एक्स का क्यू प्लस 4a, एक्स का क्यू मैं लिख के करता हूँ, एक्स का क्यू प्लस अब ये 4y का क्यू, ठीक है, और इसके बाद क्या है प्लस ए बी, 3ab था ना, तो 3x और y कितना हमारे पास 4y है, और क्या था कर देंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फिर था xy प्लस xy, तो x मतलब x और y 4y आ गया, ठीक है, तो 4xy हो जाएगा। देखो हम करेंगे कैसे, देखो ऐसे कर रखा है ना, तो ये आ गया, अब उससे मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 4 क्यों है, मतलब 4 को आप कितने बार, 4 बार गुना करना है आपको, 4 को 4 बार, तो देख कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके हो गया 64, इसलिए आ गया 64y3, आया समझ में। अब इसको गुना करेंगे, 3 चौके 12, तो आ गया 12xy। अब ये हमारा है तो x प्लस वाई, बस x प्लस क्या आ गया y आ गया फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, एक्स क्यू प्लस 64y3 प्लस, अब जो है दे रखा है इसको लिख दीजिए 12x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई मैंने इसको गुना भी कर दीजिए, ये गुना कीजिएगा तो 12 को x से 1 मिनट, 12 को जब आप 1 से कीजिएगा गुना x से, तो आ जाएगा 12 का 12, बस खाली x जो है यहाँ डबल हो जाएगा, ये 12 का 12 हो गया जो आप गुना कर रहे हो, ये 12 का ये 12 हो गया, ठीक है, 12 का 12 मैंने लिख दिया, और x है x है तो x स्क्वायर इसलिए आया है, देखिए x स्क्वायर है ना, और y का y प्लस, फिर 12 को आप 4 से कीजिए तो 12 चौके 48 हो जाएगा ना, 12 को आप 4 से कीजिए तो 12 चौके 48, और x का x और y है तो y का y स्क्वायर आ गया, आया समझ में, आ रहा समझ में ना, ऐसे किया गया, ठीक है। अब इसके बाद एक्स क्यू और ये इसके बाद फिर एक्स क्यू को एक्स क्यू लिख दिया गया, अब सजा के लिख देना है, पहले इसको लिख देना है, फिर इसके बाद फिर इसको लिखना है, फिर सबसे लास्ट में वाई क्यू को लिखना है, ठीक है, ठीक ना, 12x स्क्वायर वाई प्लस 48x वाई स्क्वायर प्लस 64x क्यू, ठीक है, आया समझ में, इसका आंसर ये होगी, ऐसे करते हैं सरल, ठीक है। ऐसे जो आपको मैंने प्लस वाला बताया, ऐसे आपको होमवर्क है माइनस वाला करके लाना है, कर लीजिएगा ना। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, फिर से दे देता हूँ, देखो वही माइनस वाला फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी, यही है फार्मूला। इसी पर क्या किया इन्होंने, ब्रेक किया है, मतलब इन्होंने इसी पर क्या किया है, पुट किया है, रखा और तोड़ा है, तो एक एक्स को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो एक एक्स क्यू प्लस 4y3 प्लस 3 मतलब 3, और ए क्या है एक्स और बी क्या है 4y आ गया। अब इसको जैसे मैंने वहाँ गुना किया यहाँ भी ऐसे कर देंगे, देखो सेम ही है, एक्स क्यू 64 वहाँ भी आया था 64y, फिर यहाँ 12 वहाँ भी आया था, फिर यहाँ भी गुना हुआ, देखिए बस ये डिफरेंस चिन्ह में चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ गया, बस चिन्ह में चला गया, बाकी सारा हमारा मामला दोनों सेम है, ठीक है। ये घात का है क्रम, यहाँ तो आया समझ में ना, ऐसे ही करना है जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले सीरीज के साथ। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।